ये रंगीन दुनिया है, हर कोई देखना चाहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बिल्डिंग है, हरियाली है, नदी पहाड़ है, हर कोई देखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं। उनका मर्म महसूस कीजिए कि देख नहीं पाने का दर्द कितना होता है। और उन्हीं लोगों के लिए ब्रेल लिपि की तरह हनुमान चालीसा का ये पाठ है जो अब तैयार है। अब जो देख नहीं पाते हैं वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, मैं मानूंगा, क्योंकि इन दिनों देश में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद भी चल रहा है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में बातचीत करेंगे शुभांगी आपटे जी से। ये कब तैयार करवाया गया था और क्यों तैयार करवाया गया था? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शुभांगी आपटे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसे मुझे दे दीजिए। बताइए। जैसे कि है, हम लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो एक दिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि क्या दिव्यांग बच्चों के लिए भी, जो दृष्टिहीन है उनके लिए भी हनुमान चालीसा है या नहीं है। तो फिर मैं जहाँ से नागपुर से हनुमान ये किताबें प्रिंट करवाती हूँ, उनसे मैंने पूछा कि ब्रेल लिपि में हनुमान चालीसा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं बना है। तो फिर मैंने उनको कहा, नहीं, आप तुरंत हनुमान चालीसा बनवाइए ब्रेल लिपि में। और संयोग कहिए कि रामनवमी और हनुमान जयंती के बीच के ही समय में मेरे पास बुक बनकर आ गई थी। तो ये कहना चाहिए कि भगवान का ये आशीर्वाद है कि जो फिर से ये काम करने का मेरे दिमाग में आया। पहले भी मेरी पार्टी गेम्स की 2 किताबें ब्रेल लिपि में प्रकाशित हो चुकी हैं, और ये तीसरी बुक अब ये हनुमान चालीसा का, ये सबसे अहम है मेरे लिए। अच्छा, तो ये दृष्टिहीन बच्चों को मिलेगा ये? हाँ, ये जितने भी दृष्टिहीन बच्चे हैं उनको मैं दूंगी, और ये मैं निशुल्क दूंगी। और इसके लिए रिलायंस दृष्टि, जो मुंबई का पेपर निकलता है पाक्षिक, उसमें मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है। तो जो भी दृष्टिहीन लोग हैं वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं और उनको मैं फ्री में भेजती हूँ। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेज भी फ्री रहता है। अच्छा। तो हमको कोई ये नहीं होता। और इसकी जो इसका जो मूल्य है, वो हम लोग अपनी तरफ से ये करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इसका कीमत क्या पड़ेगा ये एक किताब छपवाने के लिए? ये एक किताब 50 रुपए की पड़ती है। तो अभी तक कितने लोगों तक पहुंचाया गया है कि इसका विमोचन नहीं हुआ नहीं, अभी इसका विमोचन नहीं हुआ है। और इसके विमोचन के लिए हमने ये सोचा है कि दिव्यांग भाई बहनों को भी बुला के उनसे ये पढ़वाया जाए। तो इससे अच्छा विमोचन कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जल्दी ही ये हो जाएगा। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है, और हनुमान जी की जो शक्ति है वो हमें भी चाहिए। थोड़ा सा पाठ सुना दीजिए हमें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय जय कपीस सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, पुनति निवार सुमति के संग, संग बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मैं आपको इन सभी की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप सभी इन चेहरों को पहचान लीजिए कि एक समय आता है इंसान को कि अब हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें, मान सम्मान के लिए काम करें, क्योंकि युवा अवस्था में हम अक्सर देखते हैं कि इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। लेकिन जीवन वही नहीं है, जीवन में बहुत कुछ होना चाहिए। और अब दिव्यांग बच्चों को भी अब हनुमान चालीसा का पाठ उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति ये किताब चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है, रायपुर ऐसी बात नहीं है, इंडिया के बाहर के भी जो हैं वो भी करेंगे। मैं उन तक भी ये किताब पहुंचाने की कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको सुनने से, इसको पढ़ने से जो मानसिक शांति मिलती है, वो आजकल के इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुँचे, ये मेरी इच्छा है। आप बताइए कि आपको भी कुछ समस्या होगी, लेकिन आप सब इस चीज़ में क्यों फोकस कर रहे हैं? देखिए, हर एक आदमी अपने पैसे की दौड़ के पीछे लगा हुआ है आज की दुनिया में, और हम चाहते हैं कि एक मानसिक शांति रहे, मन शांति रहे। जैसा कि हम लोगों के कार्यक्रम स्कूल्स में चलते हैं, बच्चों के साथ चलते हैं। हमारे कार्यक्रम अभी हमारे नो पॉलीथीन कैंपेन चल रहा है हम लोगों का, मिसेस का। ये ब्रांड एम्बेसडर है शुभांगी आपटे फॉर नो प्लास्टिक कैंपेन। तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक पॉजिटिव संदेश लेके जाते हैं
जैसा अब ये हनुमान चालीसा का हम लोग जब पठन सब जगह होगा, ब्लाइंड स्कूल्स में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ में, तो इससे एक मानसिक शांति मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिवनेस बोलते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। आज के इस कोविड के दौर में, आज के इस दौर में जहाँ पे कि नैराश्य फैला हुआ है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ऐसे इसमें हनुमान चालीसा ही एक सबसे बड़ा इसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा, ये मेरा मानना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं, और इस अवस्था में मतलब बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो इनको देखिए और समझिए आपकी भी कि ऊर्जा उम्र के साथ साथ कम नहीं होती है, ऊर्जा उम्र के साथ साथ बढ़ भी सकती है। देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए, एज कोई मायने नहीं रखता है, इच्छा शक्ति प्रबल है और अपना काम सच्चा है, अपन सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज आड़े नहीं आती है। और जब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, सामने वाला अपने को साथ कैसे देगा? अपन एक पैर आगे बढ़ाएंगे तभी तो बाकी अपने को साथ देंगे ना। तो मैं ये सब नहीं मानती कि इच्छा है, और ये तो काम सही बोलती हूँ, यानी हनुमान जी की कृपा ही बोलिए, राम जी की बोलिए, केवल 8 दिन में मैंने घर बैठे में बोलते बोलते सोचा और वो हो गया। तो इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है, और कुछ भी नहीं है। और हमें वासियों का, रायपुर का हमें बहुत बहुत सहयोग मिलता है, छत्तीसगढ़ का सहयोग मिलता है। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ भी हम लोग हमारे कार्यक्रम करते हैं, वहाँ हमें सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके कारण हमें मन शांति बहुत मिलती है कि अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं करके। तो कुल मिलाकर अब जो दृष्टिहीन है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और यहाँ शुभांगी आप्टे जी निःशुल्क ही आप तक भिजवा देंगे। रायपुर से विपिन न्यूज़ के लिए रवि मेरी।